पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा के अर्थ के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा है, इस शिक्षा के उदाहरण किस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने जो शिक्षा है इसका अर्थ देखा था, सीखना या सिखाना। पर्याय के रूप में भी हमने देखा था, शिक्षा को विद्या भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं। इनके बारे में भी हमने चर्चा की थी कि विद्या है, ये जो ज्ञान है, ये जो शब्द है, ये किस प्रकार से किस भाषा के शब्द है और इन शब्दों का क्या अर्थ है दोस्तों। ये बातें हमने पिछले वीडियो में देखी थी दोस्तों। अब बात यही है कि जैसे ही शिक्षा है, इस शिक्षा का परिवार या समाज या समुदाय में जो क्रम चलता है, अगर उस या फिर दैनिक जीवन की जो शिक्षा है उस शिक्षा के बारे में हम बात करें तो वो एक सामान्य शिक्षा है। दूसरी बात जो सुव्यवस्थित शिक्षा होती है दोस्तों, उस सुव्यवस्थित शिक्षा में जो आवश्यक आयाम है उन आवश्यक आयामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो शिक्षा को सीखने के लिए या फिर शिक्षा देने के लिए जो हमें जरूरी होते हैं आयाम, वो आयाम है दोस्तों, जैसे पहला जो आयाम है वो है सिखाने वाला। अगर दूसरे आयाम की बात करें हम तो वो दूसरा आयाम है सीखने वाला। तीसरा इसका आयाम है वो आयाम है जो हमें सीखना है। सीखना क्या है? कहने का मतलब है कि किसके बारे में जानना है, किसके बारे में बोध करना है या फिर ज्ञान प्राप्त करना है। तो तीसरा आयाम क्या हो गया, जो हमें सीखना है वो हो गया। पहला है सिखाने वाला, दूसरा सीखने वाला और तीसरा है जो सिखाना है। अब अगर हम बात करें कि ये जो आयाम है, ये आयाम दोस्तों जैसे परिवार है, समाज है, वर्ग है, उससे अलग है। क्यों है? क्योंकि ये जो आयाम है ये आयाम चलता है दोस्तों विद्यालय। शिक्षा का जो आयाम है ये आयाम विद्यालय में चलता है। अगर इसको हम समझे तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, तीन प्रकार के जो आयाम देखे थे। पहला जो आयाम है सिखाने वाला। सिखाने वाला कौन है? शिक्षक है। कहने का मतलब शिक्षा कौन दे रहा है? शिक्षक। बच्चों को कौन सिखा रहा है? शिक्षक। तो सिखाने वाले में शिक्षक हो जाएगा। सीखने वाला कौन है? सीखने वाले में छात्र या विद्यार्थी है वो हो जाएगा। तीसरा जो सीखना है, वो सीखना पहले से निर्धारित होता है और वो है पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर शिक्षा का थोड़ा धीरे धीरे दूसरा उदाहरण सुनियोजित तौर से हम समझे तो दूसरा हम उसका उदाहरण ले सकते हैं कि जो शिक्षा है उस शिक्षा के चार आयाम अलग से है। देखो कौन कौन से आयाम है। पहला अगर इसकी बात करें हम, वो है शिक्षा की सुनियोजितता। सुनियोजितता से हम यही समझेंगे कि हमें सीखना क्या है, उसके बारे में पहले से ही जो बातें या पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए? सुनियोजित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में इसका जो आयाम है वो आयाम रहेगा नवीनता। नवीनता में हमें ध्यान में रखना है कि जैसे मान लो कि छोटे बच्चे को हम शिक्षा दे रहे हैं या फिर कुछ सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कुछ बातें बता रहे हैं, तो उस बच्चे को जो बातें बता रहे हैं उसका पूर्व में बच्चे को ध्यान नहीं होना चाहिए या ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये उसकी होती है नवीनता। अगर नवीनता है तो बच्चा उसको सीखने में रुचि कम लेगा। तीसरी बात इसकी जो आयाम में है वो है दोस्तों त्रिपक्षता। त्रिपक्षता में हम ये संबंध याद रखेंगे कि त्रिपक्षता में सिखाने वाला, सीखने वाला और जो सीखना है, ये तीनों चीजें हैं, इनका अंतर संबंध व्यवहार होना चाहिए।
इनमें से ये जो तीनों हम देख रहे हैं, इनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो हम शिक्षा नहीं ले पाएंगे। मान लो कि छात्र नहीं है, पाठ्यक्रम हमारे पास है, शिक्षक है, छात्र नहीं है, तो बीच का जो अंतर संबंध है, जो अंतःक्रिया है, वो अंतःक्रिया कैसे हो? तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि जो त्रिपक्षता का क्रम है वो भी शिक्षा में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करता है। उसके बाद में चौथा इसका जो आयाम है वो आयाम हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, जैसे माध्यम या फिर साधन विधि। साधन विधि शिक्षा देने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। दूसरी बात, शिक्षा देने के लिए सरल या फिर जो सिंपल जो विधियां होती है या फिर इसके जितने भी साधन है शिक्षा देने के, ये सारे साधन हमारे पास उपलब्ध होने चाहिए। तो ये चारों जो आयाम है, ये चारों आयाम हमारे पास उपलब्ध है या फिर हमें इसकी स्मृति है, तभी हम शिक्षा दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करें तो हमारे जीवन में शिक्षा देने की जो एक क्रमागत व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था मनुष्य जीवन में और जो जीव जंतु है उन दोनों में अलग होती है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि बंदर को नचाना सिखा दिया या बंदर नाचना सीख गया। सीखना हम नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उसकी जो दैनिक क्रियाओं का जो व्यवस्थित क्रम है वो व्यवस्थित क्रम जरूर होता है, परंतु वो उसको इस सुनियोजित तौर से समझ नहीं पाता है और समझ नहीं पाता है, इसलिए हम उसको शिक्षा नहीं कह सकते। ये शिक्षा कहाँ पर लागू होती है? मनुष्य पे लागू होती है। और मनुष्य पर लागू होने में हमने इसका पीछे जो अर्थ भी पढ़ा था कि ये शिक्षा क्या है, मनुष्य का जो व्यवहार है। जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है अपने कुल में, और जन्म लेने से लेकर के जब तक वो मरता है तब तक वो कुछ ना कुछ अपने आसपास का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट से कुछ ना कुछ दोस्तों सीखता रहता है। और सीखना ही क्या है? शिक्षा है, ज्ञान है, परंतु उसका क्या होना चाहिए? सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए। और ये बातें हमें इसीलिए ध्यान में होनी चाहिए क्योंकि हम भावी राष्ट्र के भावी टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर होने के नाते हमें शिक्षा का जो कालक्रम है, इस कालक्रम की स्मृति होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको अपनी स्मृति में रखनी है। थैंक यू दोस्तों। आगे वाले वीडियो में आगे और बात चर्चा करेंगे इसके बारे में।